तो ये गाइस HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स और पैराग्राफ को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, किस तरीके से इनको लगाना है, कितने इनके टाइप्स है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो बिना स्किप के इस वीडियो को कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने YouTube HTML के नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। मैं सिंपली इस फोल्डर के अंदर कहीं पर भी राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड का जो ऑप्शन मिल रहा है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना VS कोड जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ एक न्यू फाइल का एक आइकन मिल रहा है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ index.html। मैंने लिखा और एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML की फाइल जो अपने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर अपने को जरूरत है एक बॉयलर प्लेट की। तो बॉयलर प्लेट लाने के लिए मैंने क्या बोला था, शिफ्ट के साथ आपको एक जो बटन होता है या फिर उल्टा आई आपको यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर जैसे आप लगाते हो तो यहाँ पर देखिए सजेशन के अंदर आपको एक पाने का सा आइकन मिलेगा, आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है बस। या तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करा है, शिफ्ट दबाया है और जो अपने कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है ना, वन एक, जिसके ऊपर एक लिखा हुआ है नंबर, सिंपली उस बटन के ऊपर क्लिक करा है क्योंकि मेरे वहां पर उल्टा ही है। आपका अगर कहीं और होता वहां पर जाकर के बस एक उल्टा ही लगा देना है, ठीक है। इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके आपको एंटर हिट करना है और आपके सामने बॉयलर प्लेट आ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस बॉयलर प्लेट को आप मैन्युअली भी लिख सकते हो। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना उल्टाई वाला, तो आप इस चीज को पूरा मैन्युअली लिख लीजिए, ठीक है। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी टाइप कर दिया और मैं सिंपली यहाँ पर गो लाइव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करूंगा, अपना ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और हमने जो भी लिखा था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है। यहाँ देखिए वेबसाइट का नाम क्या आ रहा है, टाइटल क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर अपन ने टाइटल में देखिए डॉक्यूमेंट ही लिखा था, तो वहां पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं हेडिंग टैग की और पैराग्राफ टैग की, वो आप किस तरीके से इसके अंदर लगा सकते हैं। हेडिंग और पैराग्राफ क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम हमारी नोट्स वाली वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो ये रहा HTML कंप्लीट कोर्स वाली हमारा जो नोट्स हैं वो, और इन नोट्स के अंदर अपन ने सब कवर कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर ये हेडिंग की। तो मैं सिंपली इसी को ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इमेज इन न्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इमेज मिल चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ी सी फटी हुई आ रही है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको कट करके इसको ऐसे ओपन करता हूँ प्रीव्यू में। राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि एक अच्छी क्वालिटी के अंदर इमेज मुझे दिखे, जो कि आप देख सकते हो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML हेडिंग्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, HTML हेडिंग्स आर टाइटल और सब टाइटल दैट्स यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। मैंने यहाँ पर आपको एक टाइटल बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये वाला टाइटल बताया था, डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल के अंदर। इसके अंदर भी आप टाइटल ही लिखते हो अपने पूरे कंप्लीट पेज का, और यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसमें भी आप टाइटल लिखते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये जो आपने हेड के अंदर लिखा हुआ ना, हेड अपन ने लगाया था, इस हेड के अंदर ये जो आप टाइटल लिखते हो ये टाइटल होता है अपने कंप्लीट पेज का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो HTML हेडिंग है ये एक तरीके का टाइटल है आपके ओनली कंटेंट का। जैसे आपने कई सारी जगह देखा होगा कि एक टाइटल आता है, फिर उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आती है, फिर बाद दूसरा टाइटल आ जाता है उसकी कंप्लीट, फिर तीसरा टाइटल, ऐसे कर करके कई सारे टाइटल्स होते हैं एक पेज के ऊपर, ठीक है। वैसे इतने सारे टाइटल्स एक साथ लगाने नहीं चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। 1 से 2 टाइटल्स कंप्लीट है, इनफ है, बस 1 से 2 टाइटल ही आप लगा सकते हो, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे इस बारे में, फिलहाल हम आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये क्या है। अभी हम देखते हैं हेडिंग जो है उसको किस तरीके से लगाते हैं। देखिए हेडिंग को लगाने के लिए आपको सिंपली वही है जो मेथड मैंने आपको बताया था, सिंटैक्स। आपको यहाँ से जो ब्रैकेट्स हैं ये लगाना है, स्टार्टिंग टैग लगाना है H1, उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आप हेडिंग के अंदर दिखाना चाहते हो वो लिख दीजिए, और लास्ट में इसको आप एंडिंग टैग से इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए मैं लिख करके बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ H1, मैंने H1 लिखा और ये ब्रैकेट को मैंने बंद किया। जैसे मैंने बंद किया यहाँ पर देख सकते हैं एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर लग गया। अगर नहीं लगता तो आप लगा लीजिएगा, अदरवाइज हमारी एक्सटेंशन वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। ये जो चीजें मैं हो रही है ना यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ये एक्सटेंशन के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HELLO हेलो, ठीक है। मैंने हेलो लिखा यहाँ पे
जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी तो मैं यहाँ पर अपने पेज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई आ रही है जो कि क्या है, हेलो। हेलो मैंने लिखा था तो यहाँ पर हेलो आ रहा है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, ठीक है। अपने नोट्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इन HTML देयर आर द टोटल 6 टाइप ऑफ हेडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम H1 टू H6। ईच हेडिंग टैग रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस एंड साइज। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिर्फ हेडिंग के लिए H1 ही नहीं, टोटल मिला करके यहाँ पर 6 हेडिंग्स आपको मिलती है। जैसे कि अभी तो मैंने H1 यूज में लिया है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H2, मैं यहाँ लिखता हूँ HELLO हेलो, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर इनको डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 3, यहाँ एंडिंग पे भी लिख देता हूँ 3, और यहाँ लिख देता हूँ 4, इधर भी लिख देता हूँ 4, यहाँ लिख देता हूँ 5, और यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर लिख देता हूँ 6, और यहाँ पर भी 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टोटली 6 हेडिंग्स लिख दी है यहाँ पे, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये बस इतनी ही है, हेडिंग्स सिर्फ इतनी ही होती है किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सीक्वेंस कैसा हो गया। H1 हेडिंग जो है वो देख सकते हैं कितनी बड़ी आ रही है, उसके बाद H2 हेडिंग देखो उससे छोटी, H3 जो है उससे और छोटी, H4 और छोटी, 5 उससे भी छोटी, और 6 तो सबसे छोटी हेडिंग आ रही है। तो आपको डिफरेंस पता चला होगा कि हेडिंग के अंदर भी जो टाइप्स होते हैं, हेडिंग्स के टोटल 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं, उन 6 टाइप्स की हेडिंग के अंदर किस तरीके से वो प्रीव्यू मिलता है उनका, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज करके लिख भी देता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं H2, इधर लिखता हूँ मैं H3, इधर लिखता हूँ H4, फिर लिखता हूँ H5, फिर लिखता हूँ H6। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी हेडिंग किस हेडिंग के टाइप के अंदर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं H1 आ गई, फिर H2 उससे छोटी, H3 उससे भी छोटी, H4 उससे भी छोटी, H5 उससे भी छोटी, और H6 सबसे ही छोटी आ रही है। तो यहाँ पर जो हेडिंग्स के टाइप है वो यहाँ पर इस तरीके से है। अब बात कर लेते हैं कि हेडिंग्स का क्या मतलब है, मतलब अगर हम H1 लगाते हैं, H2 लगाते हैं, H3, इनका क्या मतलब है। तो देख सकते हैं हमारे नोट्स के अंदर ही हम आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो H1 के अंदर, दिस इज द लेवल 1 हेडिंग इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। अगर आप H1 हेडिंग लगा रहे हो तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन पे सबमिट करते हो, सर्च इंजन क्या होता है, जैसे अपना गूगल हो गया, याहू हो गया, आपने गूगल पे सर्च किया होगा कई सारी वेबसाइट को, तो वहां पर वेबसाइट्स आती है ना, कई वेबसाइट्स ऊपर आती है, कई वेबसाइट नीचे आती है, ठीक है। तो वो सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है कि यहाँ पर कौन सी वेबसाइट ऊपर है, कौन सी नीचे है। अभी हम बात करें हमारे HTML के अंदर वेब डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर H1 आपने लिखा है तो क्या होता है, गूगल के क्राउलर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी वेबसाइट गूगल पे सबमिट करी है तो गूगल पे वो वेबसाइट दिखने से पहले गूगल पे वेरीफाई होती है। वेरीफाई का मतलब ये है कि वो वेबसाइट तो सबसे पहले गूगल के जो क्राउलर्स होते हैं ना, उसको आपकी वेबसाइट पे जाते हैं और सारे का सारा पेज जो है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, आपकी HTML है, CSS है, उसको कंप्लीटली रीड करते हैं। तो उसको रीड करने के अनुसार उनको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट रखती है, कौन सी चीज़ कितनी कम इंपॉर्टेंस रखती है, कौन सी चीज़ को क्या करना है, कौन सी चीज़ को क्या नहीं करना है, वो हम सब आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो क्राउलर आता है ना, उसको हेडिंग्स के थ्रू पता चलता है कि ये वाली हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये वाली हेडिंग कम इंपॉर्टेंट रखती है, ये वाली हेडिंग और भी उससे कम इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अगर आप H2 लिखते हो तो H1 से थोड़ी और कम इंपॉर्टेंस रखेगी, देख सकते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर H3 है तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, H4 है तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे आप हेडिंग्स के अंदर नीचे जाते जाओगे उनकी इंपॉर्टेंस भी घटती जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपने अपने पेज के अंदर बिना H1 H2 के डायरेक्टली H3 लिख दिया तो वो भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप H3 नहीं लिख सकते, आप डायरेक्टली H6 भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी हेडिंग को बड़ा दिखाना चाहते हो तो आप H1 यूज में ले लीजिए, छोटा दिखाना चाहते हो तो डायरेक्टली H4 ले लीजिए। यहाँ पर वैसे टाइप्स हैं, इन टाइप्स में से आप कोई सी भी हेडिंग को चूज कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज, एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है यूज HTML हेडिंग फॉर हेडिंग ओनली, डोंट यूज हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। इसका मतलब ये है कि कई लोग क्या करते हैं ना, कई बिगिनर जो स्टार्टिंग में सीखते हैं HTML को, वो लोग क्या करते हैं HTML की जो हेडिंग्स है ना, इनको टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज में लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो अपने हेडिंग्स यूज में लेने में हो क्या रहा है, H1 हेडिंग बड़ी है, H2 छोटी है, H3 उससे छोटी है, H4 उससे भी छोटी है और छोटी है। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका जब स्टार्टिंग में सीखते हैं HTML तो वो लोग इन हेडिंग्स का यूज टेक्स्ट को बड़ा
या फिर बोल्ड या फिर छोटा करने के लिए यहाँ पर इन हेडिंग्स का यूज करते हैं, जो कि गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये हेडिंग्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर जितनी कम हो सके उतनी ही कम हेडिंग्स को यूज में लीजिए। आगे हम CSS में देखेंगे कि आप नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखते हो उसको कैसे बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसके अलग तरीके हैं बड़ा या छोटा करने के। आप इस तरीके से बड़े मत कीजिए कि हेडिंग के अंदर आपने हेडिंग ये H1 बड़ी होती है तो आपने H1 लगा दी। ऐसे तो आपके डॉक्यूमेंट में इतनी सारी हेडिंग्स हो जाएंगी कि क्राउलर्स खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन सी हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, कौन सी हेडिंग कम इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग की, ठीक है, या फिर हमारे नोट्स के अंदर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं HTML पैराग्राफ, यहाँ लिखा हुआ है द HTML एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको P टैग यूज में लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं HTML के अंदर जितने भी यहाँ पर मैं आपको टैग बता रहा हूँ उनकी फुल फॉर्म्स भी अवेलेबल है। और ये जो टैग्स है ना ये फुल फॉर्म से ही शॉर्ट फॉर्म में बने हैं। जैसे कि हेडिंग हो गया, हेडिंग से क्या निकला H। अब हेडिंग में भी कई सारे वेराइटीज आती है, कई हेडिंग बड़ी होती है, छोटी होती है, उससे छोटी होती है। तो इन लोगों ने क्या करा, H1 बना दिया, H2 बना दिया, H3, 4, 5, 6 ऐसे बना करके टोटल 6 हेडिंग्स बना दी, ठीक है। हेडिंग के अंदर क्या होते हैं, पैराग्राफ आता है। आपने देखा होगा, अपनी इंग्लिश की किताब के अंदर भी देखा होगा, एक हेडिंग होती है और नीचे की तरफ उसका कंप्लीट पैराग्राफ होता है। या फिर अपने कोई स्टोरी वगैरह लिखते हो तो आप सबसे पहले उसकी हेडिंग लिखते थे पहले, है ना। तो हेडिंग लिखने के बाद आप उसका पैराग्राफ लिखते थे। अब बारी आती है पैराग्राफ की। हेडिंग अपन ने समझ ली क्या है, पैराग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, ऐसा P लिखता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस P का स्टार्टिंग टैग, P का एंडिंग टैग यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पर HELLO, हेलो, WORLD। यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख करके मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ देख सकते हैं ये आ गई अपनी पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग्स है और ये है पैराग्राफ, हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है ना अपन ने लिखा है और उसका आउटपुट यह है। तो जितने भी टेक्स्ट आप पैराग्राफ में लिखते हो वो बाय डिफॉल्ट उनका साइज ये होता है जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। और ये देख सकते हैं H6 जो है ना वो इस नॉर्मल पैराग्राफ से भी छोटा है ना। H6 को यहाँ पर आप देख सकते हो। H5 जो है वो फिर भी पैराग्राफ के साथ थोड़ा सा सही दिख रहा है, पैराग्राफ के जितना ही है उसका फॉन्ट साइज, ठीक है। लेकिन बाकियों में देख सकते हैं H1 बड़ा है, H2, H3, H4, H5। फिर बारी आती है अपने पैराग्राफ की, ठीक है। आप हर एक जो अपने आपने यहाँ पर जो लिखा है ना हेडिंग्स, इनके बाद में भी आप P टैग लिख सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इस HTML के अंदर कोई एलिमेंट को उसके नीचे लिखो या ऊपर लिखो, अपनी मर्जी है कि जैसा भी लिखना है आप वैसा लिखो। पहले जिसको लिखना चाहते हो उसको पहले लिख लो, जिसको बाद में लिखना चाहते हो उसको बाद में लिख लो। यहाँ पे देखिए मैंने पैराग्राफ लिखा, मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं H2 के नीचे आने लग गया। एक चीज आपने इसमें कॉमन देखी हो तो मैंने यहाँ पर देखिए H1 लिखा ना ये, उसके बाद में मैंने जब H2 लिखा तो वो H2 H1 के नीचे आ रहा है। अब नीचे क्यों आ रहा है, ये मत सोचिए कि मैंने H यहाँ पर कोडिंग में भी नीचे लिख दिया तो नीचे आ रहा है। देख सकते हैं मैं अगर इसको ऐसे सामने भी लिख दूं ना, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये सामने इनके लिख दिए हैं। अगर आपको ये शक हो रहा हो कि शायद मैंने एंटर प्रेस कर करके लिखा है तो इस वजह से आ रहा है, ये देखिए मैं जाता हूँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देख सकते अभी भी वही आ रहा है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि हेडिंग्स और पैराग्राफ को आप कोडिंग में कैसे लिखते हैं ये मायने नहीं रखता, ठीक है। कोडिंग के अंदर आप चाहे एक लाइन में उनको लिखिए या लाइन बाय लाइन लिखिए, वो दिखने में ऐसे ही दिखेंगे, उनका बिहेवियर ही यही है। अगर आपने H1 लिखा है, ठीक है, H1 के अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर देखे सकते कुछ भी लिखना है वो लिख लीजिए, जो भी लिखोगे वो आता जाएगा आगे की तरफ। और उसके बाद अगर आपने कोई दूसरा H2 ले लिया या फिर H1 ही अगर दोबारा से लगा दिया तो जो भी आप टैग लगाओगे ना वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे जाकर के हम समझेंगे कि ऐसे ये होता क्यों है और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। कुछ टैग आपको ऐसे भी मिलेंगे HTML के अंदर जो एक लाइन में ही चल रहे हैं, मतलब आपने जो कोड है उसमें लिख दिया और जब आप लिख देते हो तो ये एक लाइन में ही चलते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन नहीं आ रहा। अभी तो लाइन बाय लाइन हो रहा है ना, देखो H1 आ गई, फिर H2, फिर H3, H4, H5, H6, फिर पैराग्राफ भी आ रहा है। पैराग्राफ में भी ये लाइन बाय लाइन ही होता है। पैराग्राफ आप चाहे से और बना करके देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक और P टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया ठीक से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड एक पैराग्राफ है, फिर मैंने एक और P टैग बनाया जो कि उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिखा, फिर दोबारा से एक दूसरा पैराग्राफ लिखा जो कि उसके नीचे आ रहा है, ठीक है, जबकि मैंने तो उसको एक लाइन में लिखा था कोडिंग के अंदर। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम लोग एंटर इसलिए करते हैं ताकि रीडेबिलिटी बनी रहे अपने कोड की। अब एक बात बताइए, इस कोड को अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो फिर भी अपना छोटा सा ही कोड है। अगर आप एक पूरा वेब पेज बनाते हो तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ था। अगर आप उसको इस तरीके से लिखोगे तो ना तो आपको समझ में आना
और ना ही अगर आप ये कोड को किसी को सेंड करोगे उसको समझ में आना, ठीक है। तो कोड को ऐसा लिखो ताकि कोई दूसरा डेवलपर या कोई दूसरा भी अगर देखता है तो उसे समझ में आ जाए कि यहाँ पर किस तरीके से कहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको वापस से वैसा कर देते हैं। तो मैंने इनको वापस से एंटर प्रेस करके इस तरीके से लिख दिया। VS कोड में बाय डिफॉल्ट आपको ये फीचर दिया जाता है कि आप अगर कोई भी कोड लिख रहे हो तो एंटर प्रेस करके आप वहाँ पर ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका बिगड़ भी गया सिस्टम, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी अपने देखा, मैं एक H1 लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हैं H1 थोड़ा पीछे आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल S करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन में आ गया। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका अंदर फीचर दिया जाता है कि आप किस तरीके से इसको ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको चाइल्ड्स एंड पेरेंट्स बताया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी जो है वो भी क्या है, पेरेंट है। किसका पेरेंट है, इन सबका पेरेंट है। पेरेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो पेरेंट्स है ना आपके। इस तरीके से आप चाइल्ड हो उनके। जैसे ऐसे ही यहाँ पर भी HTML के अंदर देख सकते हैं सबसे बड़ा जो है वो क्या है, HTML टैग। HTML टैग सबका पेरेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं यहाँ पर हेड। हेड क्या हो गए, चाइल्ड हो गए। किसके चाइल्ड हो गए, HTML के चाइल्ड हो गए। बॉडी, बॉडी भी चाइल्ड हो गया। ये देखो ये बॉडी जो है वो चाइल्ड हो गया। किसका चाइल्ड हो गया, HTML का। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अगर आप हेडिंग के भी ये जो हेड टैग है इसके अंदर भी अगर आप कोई एलिमेंट लिख रहे हो तो वो एलिमेंट इस हेड टैग का चाइल्ड होगा और हेड टैग इनका पेरेंट होगा। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हेड है और ये बॉडी है ये क्या हुए आपस में। जैसे आप हो, आप अपने पेरेंट्स के चाइल्ड हो, अगर आप भाई बहन हो या भाई भाई हो तो आपस में आप क्या होते हो, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स से तो कहते हैं आपस में भाई बहन लोग। ऐसे ही यहाँ पर ये भी है। यहाँ पर जो हेड है और बॉडी है ये आपस में सिबलिंग्स है, आपस में एक भाई बहन है, क्योंकि इनका जो पेरेंट है वो कौन है, HTML, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे मैं बॉडी को आप इसे यहाँ पर खोल देता हूँ। यहाँ से जो एरो दिख रहे हैं ना आपको, इनसे आप इसको बंद या फिर खोल सकते हो। इससे बस और कुछ नहीं है, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप वो कोड रीड करने में दिक्कत ना हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा कोड डिलीट हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ, बस छुप गया है यहाँ पे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। अगर आप जाओगे ना तो देख सकते हैं यहाँ पर वही आपको आउटपुट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो मैं बॉडी को छुपा देता हूँ, यहाँ आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं वही है डॉक्यूमेंट। तो कोड आपका हटता नहीं है, बस छुप जाता है अगर आप ऐसे एरो के ऊपर क्लिक करते हो तो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है और यहाँ पर सिबलिंग्स क्या है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप हो, आपके जो पिता हैं या फिर आपके पिता के जो पिता हैं वो क्या हुए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ ये H1 की, इस H1 का ग्रैंड पेरेंट कौन है, ठीक है। H1 का पहले तो बताओ पेरेंट कौन है। H1 का पेरेंट है ये बॉडी, सीधी सी बात है, बॉडी तो है, बॉडी के अंदर ही तो आ रहा है H1, ठीक है। अभी बॉडी किसका चाइल्ड है, तो यहाँ पर बॉडी जो है वो HTML का चाइल्ड है, सीधी सी बात है। अगर बॉडी HTML का चाइल्ड है तो बॉडी का चाइल्ड HTML का क्या हुआ, ग्रैंड चाइल्ड। ऐसे ही यहाँ पर, अब इसका मतलब ये बताओ मेरे को कि H1 जो है, कमेंट करके बताइए कि H1 का ग्रैंड पेरेंट कौन है। तो H1 का ग्रैंड पेरेंट है ये HTML, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही HTML का ग्रैंड चाइल्ड कौन है, ये H1। ऐसे ही यहाँ पर ये H2 है, P है, H3 है, और ये सारे के सारे आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसको क्या कहते हैं, सिबलिंग्स क्या होते हैं, पेरेंट क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट क्या होता है, ग्रैंड चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको हेडिंग और पैराग्राफ इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दिए हैं। याद है, आप पैराग्राफ कितने भी लिख दीजिए अपने डॉक्यूमेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेडिंग्स जो है भर भर के मत लिखिएगा। मतलब आपने अभी H1 लिखा, फिर थोड़ी देर में फिर H1, फिर H1, फिर H1, फिर H2, पूरे डॉक्यूमेंट को ही आपने इनसे भर दिया हेडिंग से। तो ऐसी कंडीशन में आपकी वेबसाइट पर कोई एरर नहीं आएगी। अगर आपकी वेबसाइट को आप खोलोगे ना तो वो चलेगी, एकदम बराबर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जब आप इसको गूगल पे सबमिट करोगे ना तो सबमिट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब कोई सर्च करेगा आपकी वेबसाइट को तो जो SEO होता है, मतलब आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे, नीचे दिखे, इस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जो वेबसाइट को गूगल के ऊपर अच्छी रैंकिंग दिलवाती है। रैंकिंग करना क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ सर्च करा शूज़, तो सबसे पहले जो आपको वेबसाइट दिखी वो क्यों दिखी है, वो वेबसाइट इसीलिए दिखी क्योंकि उसका SEO अच्छा है, उसके अंदर जो HTML लिखा गया ना वो एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया, इसलिए वो वेबसाइट आपको पहले नंबर पे दिखी है। जिन वेबसाइट्स का अच्छे से नहीं किया हुआ SEO वो सबसे नीचे दिखाई देती है, तो उनकी रैंकिंग कम है ना। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसलिए H1 या फिर हेडिंग्स जो है जितना कम यूज मिलो उतना बेटर है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपका अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप अपने वेबसाइट के अंदर HTML को यूज में लेते हुए हेडिंग्स और पैराग्राफ को किस तरीके से लगा सकते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।